हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं राधिका हूँ। हाँ, वही राधिका जिसका फोटो शायद तुमने कभी देखा हो। उम्र सिर्फ 24 साल है, पर बदन ऐसा है जैसे अभी अभी 18 की हुई हूँ। कमर पतली, सीना भरा भरा। और हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि लोग मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं। लेकिन आज तुम्हें अपनी असली कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुनकर तुम कहोगे, अरे ये तो सचमुच जिंदगी की बात थी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं अविनाश सर के बंगले पर नौकरी करने लगी। अविनाश सर पुणे के बड़े बिल्डर हैं। इतने पैसे हैं कि घर में खाना बनाने वाली बाई भी सिर्फ मुझे ही चाहिए थी, बाकी किसी पर भरोसा नहीं। मैंने कॉलेज छोड़ा था, अभी 2 महीने ही हुए थे। पापा ने कहा था, राधिका तू बहुत सुंदर है, पर हम गरीब हैं, पैसे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मन दुखा, पर क्या करती। मैं अविनाश सर के यहाँ काम पर लग गई। पहले ही दिन सुबह 7 बजे बंगले पर पहुंची। दरवाजा खुद सर ने खोला। उम्र 50 के करीब थी, पर बॉडी एकदम फिट थी, जिम जाने वाले। आंखों में तेज था, मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। मैंने लाल साड़ी पहनी थी, ब्लाउज टाइट था, क्योंकि मेरी छाती को दबाने की जगह ही नहीं बचती। सर बोले, राधिका अंदर आ जाओ, आज से खाना तुम्हारा ही होगा। मैं मुस्कुराई। अंदर गई तो बंगला इतना बड़ा था कि आंखें खुली की खुली रह गई। पूल, जिम, होम थिएटर, सब कुछ था। पहला महीना बिल्कुल साधारण गुजरा। मैं खाना बनाती, परोसती, सर अकेले खाते। उनकी पत्नी 3 साल पहले कैंसर से चरबसी थी। बेटा अमेरिका में था, इसलिए सर बिल्कुल अकेले थे। जब मैं झुककर बर्तन मांजती तो साड़ी का पल्लू खिसक जाता। सर पीछे से देखते। मैं जानबूझकर पल्लू और खिसकने देती, क्योंकि मुझे पता था सर खुश रहें तो पगार बढ़ेगा, और बढ़ा भी। पहले महीने 15,000, दूसरे में 25,000, और तीसरे महीने सर ने मुझे एक फ्लैट की चाबी थमाई और बोले, राधिका ये तुम्हारा, अब यही रहो, मुझे रात को भी कभी कभी खाना चाहिए होता है। मैं डर गई, पर फ्लैट देखा तो सपनों जैसा था। मैं रहने चली आई। अब हर रात 11 बजे तक सर की राह देखती। कभी कभी वो शराब पीकर मुझे बुलाते, राधिका यहाँ बैठो ना, 2 घूंट पी लो। मैं मना करती, पर बैठ जाती। सर मेरी जांघ पर हाथ रखते, मैं धीरे से हटाती। मन में डर भी था और एक अजीब सा आकर्षण भी। सर बहुत अमीर, हैंडसम है, पर उम्र में मेरे पापा जैसे। एक रात 12 बज चुके थे। सर ने खूब शराब पी रखी थी। मुझे बुलाया, राधिका कंधे दबा दो, दर्द हो रहा है। डरते डरते मैं गई। सर बेड पर लेटे थे, सिर्फ बॉक्सर्स में। मैंने कंधों पर हाथ रखा। उनका बदन इतना गर्म था कि लगा मेरे हाथ जल जाएंगे। फिर वही रात जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। उस रात बंगले में सारी लाइटें धीमी थीं, सिर्फ उनके बेडरूम में लाल बल्ब जल रहा था। मैं तेल की शीशी लेकर गई तो सर बेड पर लेटे थे, सिर्फ पतला बॉक्सर। उनकी छाती के बाल देखकर दिल जोर से धड़कने लगा। सर ने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराए। वो मुस्कान आज भी कानों में गूंजती है। राधिका पास आओ ना, डर लग रहा है क्या? मैंने सिर हिलाया। सच कहूँ तो डर भी था और एक मीठी सी घबराहट भी। मैं पास गई। सर ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी उंगलियों पर तेल लगाया और अपना हाथ मेरी छाती पर रखवा दिया। मैं दबाने लगी। उनका बदन इतना गर्म कि लगा मेरे हाथ जल जाएंगे। सर ने आंखें बंद करके कहा, थोड़ा नीचे, कंधे से नीचे। मैंने हाथ नीचे सरकाया, पेट पर, नाभि के आसपास, और फिर सर ने मेरा हाथ बॉक्सर के इलास्टिक पर रोक दिया। मैं जम गई, सांस रुक गई। सर धीरे से हंसे, राधिका तू बहुत गर्म है, मुझे तेरी सारी गर्मी चाहिए। मैं पीछे हटी, मेरा पल्लू कंधे से सरक चुका था। ब्लाउज का एक हुक खुला हुआ था। सर की नज़र वहीं अटकी। मैं शर्माई, पर भागी नहीं, क्योंकि मुझे भी कोई नशा चढ़ चुका था। सर उठे, मेरे सामने खड़े हो गए। उनका बॉक्सर तना हुआ। मैं नजरें नीची करके खड़ी रही। सर ने मेरी कमर पकड़ी, मुझे खींचा। मेरी छाती उनके सीने से टकराई। कान में फुसफुसाए, राधिका आज की रात बहुत लंबी है और मैं बहुत अकेला हूँ, तू मेरा साथ देगी ना? मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखों में आंसू आ गए। सर ने मेरा आंसू पोंछा, फिर गाल पर, गर्दन पर, कंधों पर, धीरे धीरे होंठ फेरते गए। मेरे ब्लाउज के सारे हुक खोल दिए। मैं कांप रही थी। सर मुझे बेड पर ले गए, साड़ी उतारी। मैं सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी। सर मेरे ऊपर आए, उनका गर्म सांस मेरी छाती पर। मैंने आंखें बंद कर ली, पर ठीक उसी पल सर रुक गए। मेरी आंखों में देखा और मुझे जोर से गले लगा लिया। सिर्फ गले, कुछ नहीं।
फिर मेरे माथे पर किस करके बोले, राधिका, मैं तेरे साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा जब तक तू दिल से तैयार न हो। मुझे तेरे बदन की नहीं, तेरे दिल की भूख मिटानी है। तू मुझे अपना दिल दे, मैं तेरी पूरी जिंदगी ले लूँगा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। पहली बार किसी ने मेरे बदन से पहले मेरा दिल मांगा था। उस रात मैं सर की बाहों में सोई। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बाहें, पर वो बाहें इतनी मजबूत थीं कि लगा अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। फिर आने वाली सारी रातें सर मुझे पास खींचते, छूते, काटते, चूमते, मेरी छाती पर सिर रखकर सोते। पर जब लगता कि अब हो जाएगा, तब रुक जाते और कहते, राधिका, तेरी होने की राह देख रहा हूँ, जब तू कहेगी तभी। और एक दिन मैंने खुद कह दिया, सर, अब मुझे इंतज़ार नहीं करना, मैं आपकी हूँ। उस रात मैं उनकी हो गई, दिल से भी, तन से भी। वो रात मैं बताने में शर्माती हूँ, बस इतना कहूँगी कि उस रात लाल बल्ब ने खूब रोशनी की थी और मेरी ज़िंदगी को सचमुच रंग मिल गया। फिर सर ने मेरा हाथ थामा, मेरे हाथ को चूमा और बोले, राधिका, तू बहुत खूबसूरत है, मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं रोने लगी, मुझे डर लगा कि अब क्या होगा। सर उठे, मुझे गले लगाया और बोले, डर मत, मैं तुझसे शादी करूँगा, तेरी जिंदगी की सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं दंग रह गई। मैं एक गरीब घर की लड़की और ये अमीर बिल्डर मुझसे शादी करेंगे। मैं रोते हुए बोली, सर, मजाक तो नहीं कर रहे? वे बोले, नहीं राधिका, मैं तुझ पर जान छिड़कता हूँ। तेरी आंखों में, तेरे हंसी में, तेरे सादगी में मैं खो गया। अपनी बीवी के बाद मैंने किसी को पास नहीं आने दिया था। तूने मुझे फिर से जिंदगी दी है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, बस रोती रही। सर ने मेरे माथे पर किस किया, सिर्फ माथे पर, और बोले, कल सुबह हम मंदिर जाएंगे, सिर्फ तू और मैं। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बाद में सबको बता देंगे। अगली सुबह हम मंदिर गए। सर ने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मैं उनकी बीवी बन गई। पहले साल किसी को पता ही नहीं चला, फिर सर ने सबको बता दिया। लोगों ने खूब बातें की कि उम्र का फ़र्क, नौकरानी, पैसे के लिए, पर सर ने किसी की नहीं सुनी। आज मैं इस बंगले की मालकिन हूँ। सब कुछ सपने जैसा लगता है ना? पर आज सुबह कुछ अलग हुआ। दरवाजे की घंटी बजी, मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई। सोचा सर जिम से लौटे होंगे, पर दरवाजे पर पुलिस और सफ़ेद कोट वाले 2 लोग खड़े थे। मैं घबरा गई, पूछा, क्या हुआ, सर कहाँ हैं? इंस्पेक्टर आगे आया और बोला, कौन सर? मैडम, इस बंगले में पिछले 10 साल से कोई नहीं रहता। मैं हंस पड़ी, क्या मजाक कर रहे हैं? मैं रहती हूँ ना, मेरे पति अविनाश सर अंदर सो रहे हैं। मैं उन्हें अंदर ले गई, बेडरूम की ओर इशारा किया। देखिए, कहकर मैंने बेड की ओर इशारा किया, पर वहां देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मखमली बेड नहीं था, सिर्फ धूल से सनी फटी हुई चटाई थी। दीवारों पर पेंटिंग नहीं, मकड़ी के जाले थे। एसी, आईना, कुछ भी नहीं। वो बंगला नहीं, एक खंडर था। मैं चीखने लगी, अविनाश, अविनाश, तुम कहाँ चले गए? सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर ने मुझे पकड़ लिया और इंस्पेक्टर से धीरे से कहा, सर, यही वो मरीज है। येरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल से परसों भागी थी। इसका नाम राधिका नहीं, बल्कि सुमन है। 10 साल पहले इसी बंगले में असली राधिका नाम की नौकरानी का कत्ल हुआ था, और वो कत्ल इसी बंगले के मालिक अविनाश ने किया था। सुमन ने अखबार में खबर पढ़ी और तब से उसे सिजोफ्रेनिया हो गया। उसे लगता है कि वही राधिका है और अविनाश इसे प्यार करता है। पिछले 2 दिन से ये अकेली इसी खंडर में बड़बड़ा रही थी। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। आंखों के आगे अंधेरा छाने से पहले दीवार पर एक पुराना धूल भरा फोटो दिखा। उसमें वही अविनाश था, गले में हार डाला हुआ, मृत्यु का हार। मेरा ब्याह, वो पहली रात, वो सुख, सब मेरे पागल दिमाग का खेल था। मैं गाड़ी में बैठी, आखिरी बार बंगले की ओर देखा। खिड़की पर कोई नहीं था, बस मेरा वहम था।